इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर विधानसभा के ओमकार नगर में, जहां पर हनुमान मंदिर के बाहर अब सब कहे जाने वाले विशेष समुदाय के द्वारा डांस शुरू होता है। और इसके बाद यहाँ पर अब जो स्थिति है काफी ज्यादा जो है बिगड़ चुकी है। इसके बाद बीते दिन अगर बात करें तो जो 2 अप्रैल को पूरे देश में श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर के चाहे उत्तर नगर की बात करी जाए, श्रीनगर की बात करी जाए, की बात करी जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर रखी है। देखिए यही वो मंदिर है जहाँ से विवाद शुरू होता है। बताया जा रहा था कि यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, उसके बाद यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोग थे बाहर जो देवी देवताओं को अपशब्द कह रहे थे। इसके बाद पूरा जो विवाद है वो हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि ये रक्षा जो फिरोजरोही है उसके तस्वीरें बाहर लगाई गई है। और इनको इसके अलावा कुछ हिंदी समझने को एक चैलेंज दिया गया था कि आने वाले जो हनुमान जन्मोत्सव हो तो यहाँ पे शोभा यात्रा निकाल के तो इसी तरह से यहाँ पर स्थिति है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो वरा देव की यहाँ तस्वीरें लगा रखी है और ऐसा कहना है कि यहाँ पे लोग हैं उन्होंने यहाँ पर सूरत वाले गए हैं, जिसके बाद में विवाद है और ज्यादा गड़बड़ा गया। तो क्योंकि जब ये प्रतियोगी की शुरुआत तो अमर इस मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, जहाँ पर विशेष समुदाय के लोग आते हैं। उसके बाद हमारे देवी देवताओं को जो अपशब्द कराए जाते हैं, इसके बाद पूरा जो मामला है वो यहाँ पर जमा रहता है। और विवाद के बाद अभी किस तरह देखते हैं किस तरह की स्थिति है यहाँ पे, और जो हनुमान जन्मोत्सव को लेकर क्या कुछ यहाँ पे खास तैयारियां हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई क्या कहना चाहिए? हनुमान जन्मोत्सव है, यहाँ पर पुलिस पूरी बटालियन तैनात कर दी गई, कैसी स्थिति देख रहे हैं? ये तो यहाँ बहुत खराब है जी। अगर पुलिस ना हो और पैरामिलिट्री फोर्स ना हो तो यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे रोड के ऊपर। आप गिनती नहीं कर पाओगे, इतनी लाशें होंगे यहाँ पर। अगर पुलिस प्रशासन का अगर साथ ना हो, पैरामिलिट्री फोर्स ना हो, यहाँ कबाड़ा होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। और उसके जिम्मेदार ये 2 व्यक्ति, ये 8-10 व्यक्ति हैं। तो 2/1 तो मकान देख रहे हो असगर इमाम भारती, और एक ये 3 नंबर गली में एक मकान दे रखा है, सुबेरे भी है, एक लेडी है, उसको दंगा कराने के लिए इन मुसलमानों ने अपने मकान में रखा है ताकि वो आए यहाँ पर और यहाँ पर दंगा फसाद करे। उसने कुत्ते पाल रखे हैं, कुत्ता भी आधा किलो का बट्टा उठा लेता है मुंह में और ले जाता अपने घर में। कल भी वो लैट्रिन करवाती है, कभी मंदिर के आगे आके, कभी उल्टा बोलती है। एक दीदी से भी सुबह बहस कर रही थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज क्या जाता है हनुमान मंदिर का है, जो इससे पहले यहाँ पर इस तरह से हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहे गए थे। देखो जी, यहाँ जिहाद फैलाने का मामला है मेन। ये इसी तरीके से क्राइम करते हैं, ये धीरे धीरे घुसते हैं, हिंदुओं को परेशान करते हैं, बहन बेटियां छेड़ते हैं लोगों की। सेफ नहीं है बिल्कुल जी। बेटा तेरा क्या नाम है? तू भी डिबेट दे रहे। समुदाय के द्वारा यहाँ पर एक चैलेंज दिया गया है कि यहाँ पे हिंदू रक्षा दलों को आने की अनुमति नहीं है। किस तरह देखते हैं कल हनुमान जन्मोत्सव की है और किस तरह का कल का जो माहौल है वो यहाँ पे रहने? देखो जी, इसीलिए ये लोग पीछे कट्टरपंथी संगठनों के साथ में मिलकर ऐसी मीटिंगें करते हैं और ये लोग रोकथाम इसलिए करवाते हैं ताकि अगर यहाँ हिंदू जागृत होगा तो इन लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। करिए। अच्छा, ये भी बताइए कि इस श्रीनगर इलाके से इस विशेष समुदाय के द्वारा लगातार इस तरह की हरकतों को लेकर के पलायन भी कर रहे हैं। पलायन तो देखो जी, जो छोटा आदमी होता है, मान लो जैसे कोई रेंट पे रहता है बेचारा, किसी का छोटा परिवार है, कुछ लोग अंदर है ना घुट जाते हैं, वो बोल नहीं पाते। कुछ लोगों को तो भोले वाले लोगों को बोलना भी नहीं आता कि भाई हम अपने विचार रखें कैसे, किसी के सामने बोले कैसे। हकलाते हैं लोग, अटक जाते हैं, किसी की सांस फूलने लग जाती है, चढ़ने लग जाती है, कोई हाइपर हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अपनी बातों को तरीके से लोगों को ज्यादातर रखना नहीं आता। ठीक है, और क्या कहना चाहिए? अब किस तरह लगता है कि लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू परिवार भी डरा हुआ है। किस तरह हिंदू परिवार तो डरेगा ही। हिंदू परिवार तो बेचारा डरेगा ही। अपनी जान सबको प्यारी होती है, पर यह है कि जब एक चीज बनी हुई है और उसमें एक्शन क्यों उठा रहे हैं? कल की क्या कुछ तैयारी है? कल हनुमान जन्मोत्सव है, क्या कुछ तैयारी है यहाँ पे और किस तरह से भव्य यात्रा? कल देखो माहौल सही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, माहौल सही रहेगा। मिलिट्री फोर्स है, हाँ सकती है यहाँ पे, ऐसा कोई मतलब के हाथ नहीं डाल सकता। जय सिया राम। जल्दी सी हाथ नहीं डाल सकता कोई भी। जय सिया राम। जैसे इस तरह से कहीं ना कहीं परिवारों में डर है और बताओ ऐसे में कुछ लोग ऐसे चाहिए और ऐसे में आने वाले समय बताई जा रही है कि इस तरह का माहौल रहा तो कहीं ना कहीं जो लोग हिंदू है वो परिवार पलायन करेगा। मैम आप यहीं पे रहते हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस इलाके में? लगातार एक तरह से विशेष समुदाय लगातार हिंदू को टारगेट कर रहा है और किस लेकर पलायन भी कर रही है। कल हनुमान जन्मोत्सव है, क्या समझते हैं? हेलो सर, यहाँ का माहौल तो बहुत ही बुरा है। और मैं जिस पढ़ाती हूँ प्रेजेंट टाइम में स्कूल में 5 लड़कियाँ एक अपने आप से 27 से लड़की है। कुछ यहाँ ऐसा डिस्टर्बेंस बनाया जा रहा है, चीजों को देखकर तो हम लोग बहुत टेंशन में और मुझे तो खराब लग रहा है।
मुझे होने के नाते कितना डर लगता है इस इलाके में रहते हैं आप, उनसे सुंदर लगातार हरकतें कर रहे डर तो बहुत लगता है, और इन लोगों के साथ में तो हमें नहीं लगता है कि कब रोक पाएंगे। ये हरकतों पे एकदम बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। कि माहौल पे थोड़ी सी रोकथाम किया जाए, नहीं तो especially लड़कियों के लिए तो बहुत गलत किया जा रहा है, और लड़कियों के ऊपर इस तरीके से बहकावा भी लिया जा रहा है कि लड़कियां समझ भी नहीं पा रही हो और जा भी रही है। वैसे पटिशन में आप तो चाहेंगे प्रशासन को क्या कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की जो यहाँ पे बताया कि आप खुद जानते हैं बहुत सी लड़कियां होंगी इस तरह से आप अतिरिक्त सुरक्षित होंगी, प्रशासन में क्या एक्शन मैं खुद ही असुरक्षित हूँ। सुशासन इस तरीके से एक्टिव नहीं हो पा रही जिस तरीके से होना चाहिए एक लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए। अब डर लग रहा है आपको इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ डर का माहौल बना ही है। प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह इस चीजों को लेकर के कंट्रोल किया जाए, कैसे कंट्रोल होगा? प्रशासन को क्या कुछ अहम कदम उठाना चाहिए तो इस तरह के लोग हैं जो हरकतें करते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में डर पैदा हो? बिल्कुल सच, पहली बात तो प्रशासन को चाहिए कि लड़कियों के लिए स्पेशली एक ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे लड़कियां निकल सके, सामने से बोल सके, और सामने वाले को लड़कियों के बोलने की आवाज उठाने पे उनके अंदर डर सा माहौल बने। ये प्रशासन को एक ऐसा कंधा देना चाहिए। तो देखिए कि साफ तौर पे ये कहना है ये लोग अब कब तक होते हैं? डर है, तो महिलाएं घर से निकलती हैं तो उनके मन में डर होता है, क्योंकि लगातार समुदाय के लोग लगातार टारगेट करते हैं, इस तरह से विवाद करते हैं, और ये जो अपराध है वो शुरू होता है। जो आप है ना आपको मंत्री को जहाँ से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद ये कहते हैं आधार कार्ड बच्चा देते हैं जो मुंह में उठा के ले जाके घर में भरा और लैट्रिन यहाँ करवाती है। शोर बांधे है कि लगातार ये ऐसे दुनिया का लगातार जो हरकतें की जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डर है वो हिंदू परिवार में रहता है। ऐसे में कल श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भी खास तैयारी यहाँ पे की गई है। लोगों का कहना है कि जो हनुमान जो यात्रा है, शोभा यात्रा है, वो निकलेगी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद यहाँ पे मुस्तैद है, जहाँ पर दिल्ली पुलिस तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पे समय समय पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा आरएएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पे तैनात है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों उत्तम नगर में जो माहौल बना था उस तरह के माहौल ना हो, कोई सामाजिक तत्व पर ऐसे हरकत ना करे, जिस वजह से श्रीनगर का खासतौर पर जो माहौल है वो बिगड़े। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और तमाम हिंदू संगठन अब एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। के साथ कुछ और बोलना चाहती